उन्होंने कहा कि ट्विटर ने कानून का उल्लंघन किया, ट्विटर ने पालन नहीं किया कानून का, लिहाजा अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जो मध्यस्थ दर्जा ट्विटर का है वो खत्म हो गया है क्योंकि ट्विटर ने नहीं मानी बात, ट्विटर ने कानून का पालन नहीं किया। दरअसल सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप ट्विटर पर लगा है। एक वीडियो जो कि वेरीफाइड नहीं था, उस वीडियो को प्रसारित किया गया ट्विटर के जरिए और ट्विटर ने उस वीडियो को हटाया नहीं। एक तरफा कार्रवाई ट्विटर की तरफ से पहले भी इसी तरीके से की जाती रही है। सरकार ने सख्ती पहले भी ट्विटर को दिखाए है, लेकिन कानून का उल्लंघन जब एक बार फिर से ट्विटर इंडिया की तरफ से किया गया, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसा विषय है जो देश के कानून के दृष्टि से उल्लंघन है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की गई है, तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो एक कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो होगी। तो दरअसल बुजुर्ग की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इस पर सांप्रदायिक रंग चढ़ाने का कोशिश काम किया गया। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, इसको लेकर ट्विटर पर अफवाह फैलाई गई और इसको लेकर के यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कुछ कहते हैं वो भी आप सुने। इसमें राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के, इन लोगों के अंदर होड़ है कि किस तरह से 2022 का जो चुनाव है यूपी का, उसकी चाबी सांप्रदायिकता के माध्यम से खोल दी जाए। वो सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, सौहार्द उत्तर प्रदेश का बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की जो सरकार है उसका वो प्रतिबद्ध है कि 4.5 साल में कम्युनल या सांप्रदायिक माहौल होने नहीं दिया और ना होने देंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले तो दर्शकों को आप बताएं कि पूरा मामला है क्या, क्योंकि जानबूझकर इस पूरे मामले की पटकथा लिखी गई, इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई और ट्विटर ने भी इसमें पूरा साथ दिया। ऐसे में मामला दरअसल क्या था, उसकी जानकारी सबसे पहले दर्शकों को दें। देखिए, मामला ये 5 जून का बताया जा रहा है और 5 जून को जो अब्दुल समद हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं और वो बुलंदशहर से गाज़ियाबाद जाते हैं और वहाँ पर उनका जो काम था वो गाज़ियाबाद के तमाम लोगों को उन्होंने ताबीज़ दी थी और उन ग्रामीणों का ये कहना था, उन लोनी के लोगों का ये कहना था कि वो जो ताबीज़ थी वो सही ढंग से काम नहीं कर रही थी। इसी को लेकर के उनका बुजुर्ग के ऊपर रोष था और उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करी और इस घटना के 2 दिन बाद, यानी कि 5 की घटना है, 2 दिन बाद 7 तारीख को इस घटना का FIR दर्ज होती है और इस प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था उसकी अगले ही दिन यानी 8 तारीख को गिरफ्तारी और 2 दिन बाद 2 और लोगों की गिरफ्तारी, यानी कि 9 तारीख तक 3 लोगों की कुल गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस 3 से 4 और लोगों की लगातार खोजबीन शुरू करती है और अभी भी उन लोगों की खोजबीन जारी है। इसी दौरान 14 तारीख को कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से ट्विटर पर वो वीडियो वायरल होता है जिसमें बुजुर्ग की मारपीट की बात कही जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि बुजुर्ग को जय श्री राम न कहने पर इस तरीके की पिटाई की गई और उसकी दाढ़ी काटी गई। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि एक और वीडियो सामने आया है जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जो अपने फेसबुक लाइव पेज में इस बात को बुजुर्ग के साथ कहलवाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग ये कह रहा है कि उनके साथ इस तरीके की हरकत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके की चीजें हुई थी तो FIR के दौरान जब उन्होंने FIR दर्ज कराई तो ये सारी चीजें क्यों नहीं उसमें मेंशन की गई। फिलहाल अभी भी हम जो तमाम जो लोग हम लोग उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर पर भी बुलंदशहर में नहीं है और अपने घर से वो नदारत है। उनके लोगों का ये कहना है कि वो डिप्रेशन में है इस तरीके की चीजों को लेकर के। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर सच्चाई क्या है इसके पीछे, तथ्य क्या है इसके पीछे। एक FIR में कोई बात नहीं कही जाती, एक FIR में मात्र पिटाई की बात कही जाती है। फिर 14 तारीख को एक चीज ये सामने आती है कि जय श्री राम ना कहने पर उनकी पिटाई हुई और उसके बाद जब जब उत्तर प्रदेश पुलिस ये जब ट्विटर को कहती है कि आप इस वीडियो को हटाइए क्योंकि इस तरीके के तथ्य नहीं है, उसके बाद बिल्कुल विवेक, और देखिए कितनी शर्मनाक ये सियासत है विपक्ष की कि सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए आप जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने से भी बाज नहीं आते। जिस तरीके से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी का एक नेता ये कोशिश करता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो बुलवाए उस बुजुर्ग से कि बोलो आपको जय श्री राम नहीं बोलने पर पीटा गया। इसका मतलब कि जानबूझकर ये सब कुछ प्लान किया गया था विवेक।
देखिए, अब ये बुजुर्ग के मिलने के बाद ये सभी तथ्य सामने आ पाएंगे, क्योंकि जो उस नेता ने जो फेसबुक लाइव किया उसमें जो शब्द हैं वो बुजुर्ग के ही हैं। अब क्या उस बुजुर्ग को बरगलाया गया, उसके बरगलाने के बाद उसने ये जो अपना बयान है वो दिया है, या सच्चाई क्या है उसके पीछे, ये बुजुर्ग के मिलने के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शुरुआती तौर पर जब FIR दर्ज कराई गई थी तो उसमें इस तरीके के कोई भी तथ्य नहीं रखे गए थे। उसके बाद तकरीबन 7 दिन बाद ये तथ्य क्यों सामने आई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर भी जांच होनी चाहिए फिलहाल। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस तरीके के कोई भी तथ्य नहीं रहे, किसी भी तरीके के जय श्री राम या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी चीजों को लेकर के कोई भी फैक्ट नहीं पुलिस के पास आया था और उनको सिर्फ मारपीट जैसी चीजें पता चली थी, जिसको लेकर के उनकी कार्रवाई जारी है। अब बुजुर्ग के मिलने के बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई उसमें दूसरा बयान है, उनके द्वारा एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उनका दूसरा बयान है। तो ये बिल्कुल विवेक, मैं माफ कीजिए रोक रही हूँ आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता गौरव भाटिया इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, वाकई से शर्मनाक और कोई राजनीति नहीं हो सकती जब देश के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश में आप इस कदर अंधे हो जाते हैं कि आप इस तरह के फर्जी वीडियोस को वायरल करते हैं और सांप्रदायिकता का रंग देने की इसको कोशिश करते हैं। बेशक जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो कंपनी है ट्विटर, इसकी एक जिम्मेदारी है और इसको भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा और कानून के तहत जो भी कंपनी भारत में आती है उसको अगर वो डेटा शेयर करती है तो प्रोटेक्शन भी है भारत के कानून में, लेकिन वो तब प्रोटेक्शन मिलता है जब आप कंप्लायंस करते हैं। और ट्विटर ने जो उनकी जिम्मेदारी थी कंप्लायंस ऑफिसर और स्टैट्यूटरी ऑफिसर अपॉइंट करने की, वो पूरी नहीं करी। और जब आप पूरी नहीं करते तो ये सुरक्षा कवच जो आपको मिलना है विधिक तौर पे वो नहीं मिलता है। और इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को भड़काऊ बयान देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि इस पे झूठी खबरें, भड़काऊ बयान ना दिए जाए? बिल्कुल गौरव भाटिया जी, और हमने एक तरफा कार्रवाई हमेशा ट्विटर की देखी है। ऐसा बार बार हमने देखा है कि एक खास तरीके के जो सोच के लोग होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, उनका वीडियो हटाया जाता है और ऐसे वीडियोस जो जानबूझकर सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश में वहां पोस्ट किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बेशक, और दुख की बात है कि एक प्लेटफॉर्म जो अपने आप को तटस्थ कहता है, निष्पक्ष कहता है, वो एक समुदाय की या एक सोच की पक्षधर बन जाए और दूसरे सोच के जो लोग हैं जिनकी अभिव्यक्ति की आजादी है उनको प्रताड़ित करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आज ट्विटर पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर को बताना होगा कि जिन लोगों ने ये झूठी बातें फैलाई, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई ट्विटर कर रहा है। जी, और ट्विटर के खिलाफ भी देखिए केस दर्ज हो गया है और जाहिर तौर पर एक ट्विटर बैकफुट पर पिछले दिनों हमें आता दिखा भी है गौरव भाटिया जी। बावजूद इसके इस वीडियो को जिस तरीके से ट्विटर का इस्तेमाल करके प्रसारित किया गया और ट्विटर ने इस वीडियो को नहीं हटाया, इस पर जवाब तो देना ही होगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और देखिए, हमारा मकसद किसी को बैकफुट पे करना नहीं होता है। हमें एक मजबूत संदेश सबको देना है कि भारत की अखंडता से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत में आपको रहना है तो संविधान कहना है। संविधान के तहत चलिए, कानून के तहत चलिए और कृपया करके किसी भी जो है समुदाय का या ऐसे व्यक्ति जो भारत की अखंडता को आहत करना चाहते हैं उनका पक्ष मत लीजिए और उचित कार्रवाई करिए। बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि तय समय में ट्विटर ने नई गाइडलाइंस का पालन भी गौरव भाटिया जी नहीं किया, लिहाजा अब कार्रवाई का सामना करने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है ट्विटर के लिए। बेशक, मैंने आपको यही बात सबसे पहले कही थी कि हमारे कानून बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं। अगर आप अपने आप को एक प्लेटफॉर्म कहते हैं तो आपको एक सुरक्षा कवच मिलता है, लेकिन वो सुरक्षा कवच तभी मिलेगा जब आप नियमों का पालन करेंगे। और ट्विटर का जब हम लोग केस देखते हैं तो इन्होंने जो रूल्स बने हैं उसके तहत कार्रवाई नहीं करी, उल्लंघन किया और इसीलिए जो सुरक्षा कवच इनके पास होना चाहिए था वो नहीं है। और जब भड़काऊ बयान इनके प्लेटफॉर्म पे दिए जा रहे हैं तो उचित भी होगा कि इनकी जिम्मेदारी।
बिल्कुल, शुक्रिया आपका गौरव भाटिया जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, तय समय में ट्विटर ने नई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो भारत में ट्विटर का मध्यस्थ दर्जा खत्म हो चुका है। ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का रास्ता इसी के साथ साफ हो गया। जो सुरक्षा कवच ट्विटर के पास था अब वो हट चुका है, यानी कि इस तरह के किसी भी मामले में ट्विटर को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।